अगर यहाँ से R है और ये R1 वेक्टर है, तो Q1 से लेकर P तक जो मैंने वेक्टर ड्रॉ किया उसको हमने बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो R1 P वेक्टर बन गया वो, और Q2 से लेकर मैंने P तक जो ड्रॉ किया वो बन गया R2 P वेक्टर, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो मेरे को डिस्टेंस ऑफ Q1, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Q1 वुड बी R1 P का स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Q2 वुड बी R2 P का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। और सिंस दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का हाँ, अवे फ्रॉम द चार्ज, रेडियली आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द चार्ज। आउटवर्ड फ्रॉम तो चार्ज। यहां से देखो पॉइंट पी पे सेकंड चार्ज की वजह से तो रेडियली आउटवर्ड्स ऊपर जाता हुआ, यहाँ हाँ से देखो Q1 की वजह से तो रेडियली आउटवर्ड्स बाहर जाता हुआ। ये हाँ E1 वेक्टर E2 वेक्टर इन दोनों का इन्होंने यहाँ पे क्या करके वो लिख दिया, पी और मैग्नीट्यूड लिख दिया, और नीचे इनको वेक्टोरियली ऐड कर दिया। सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वेरी गुड। हाँ मैम एक सेकंड। इसके अलावा मैम एग्जाम्पल 22 है ना, बाप रे, और थोड़ा ही पीछे। यस। हाँ, बस बस बस। इसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका हम्म, जो वेक्टर के साथ 150 डिग्रीज बनेगा ना एंगल, नहीं, क्योंकि हाँ मैम, क्योंकि मतलब ये 2 माइक्रोकूलम से 3 माइक्रोकूलम वाला एक वेक्टर बनेगा, और उन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से जाएगा। एकदम और ये यहाँ से ये देखो, ये एंगल 2 थीटा है, ये वाला। हम्म। तो रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच थीटा पे लाई करेगा, हाँ थीटा पे है लाई ना? करेंगे। तो अगर थीटा पे लाई करेगा तो थीटा ये है। हाँ इस ट्राइंगल में अगर मैं थीटा फाइंड करने की कोशिश करूं तो tan थीटा इज 3/4। जब पर tan मैंने थीटा 3/4 होता है तो थीटा का वैल्यू 37 डिग्री आ जाता है। हाँ पर मैम मैंने ऐसा नहीं किया, मतलब फोर्स तो निकाल दिया। तो हम्म, फोर्स मेरा मतलब उसका मैग्नीट्यूड सही आ रहा है 3.45 जो है, इंटू टेन टू द हम्म, पावर माइनस थ्री। पर मेरे हम्म। को डायरेक्शन में मतलब जो एंगल बना रहा है ना वो रिजल्टेंट के साथ, उसमें दिक्कत है। मतलब ऐसा ये देखो मैम, देखो, आपको सुनो दिखाता हूँ। सुनो मेरी बात सुनो। हाँ क्या दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम था? हाँ था दोनों फोर्सेस का, राइट? हाँ, अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच लाई करना चाहिए उनके, ट्राई करेगा। राइट? हम्म अगर एकदम बीचों बीच लाई करना चाहिए तो 2 थीटा के एकदम बीचों बीच थीटा पे आना चाहिए। हम्म सिंपल। हम्म। लेट्स फाइंड थीटा, मेक इट वेरी सिंपल। लेट्स फाइंड थीटा। हाँ पर एक सेकेंड मैम। एक सेकेंड। मैम ये आपको दिख रहा है मैम? हाँ। तो मैम ये एक जो फोर्स मतलब वेक्टर है ये, हम्म, और हम्म, उसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा। तो हम्म। ये एंगल 150 डिग्रीज ही होगा ना, क्योंकि अगर इधर हम लोग क्या बोलते हैं एक स्ट्रेट लाइन बना दे, तो ये थीटा 30 है। तो नहीं ये है, कहाँ दे 150 रखा है थीटा 30 है? इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है? नहीं है, 3-4 मीटर। अरे बाबा क्या कर रहे हो, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर ना हुए। वो थोड़ा, हाँ ठीक है, तो अभी समझ गए। ऑल राइट, ऑल राइट। चलो, सो अगेन कमिंग बैक, मैंने शेयरिंग स्टॉप कर दी, शिट। कमिंग बैक टू क्लास का रिव्यू, मैं पहले चेक तो कर लूं किसको हटाने का है, मेरे को रिमूव करने का है क्लास में से। आज का टेस्ट, अरे वाह, 6 लोग असाइन ही रहे हैं। दिव्यांशी है क्लास में, ये लड़की हिया कभी भी टेस्ट नहीं देती है। हिया, मानव, मृदुल। मृदुल क्या यस मैम। हुआ? मैम मृदुल का वो तो वैसे मेरे को अभिनव सर बता चुके हैं, कोई बात नहीं यस मृदुल, मैम आई बोल। गॉट योर पॉइंट, नो प्रॉब्लम। फिर कौन बचा? मृदुल के बाद मानव मेहता। मानव मेहता आया है क्या क्लास में? कोई किसी और ने भी सबमिट कर दिया, फाइल कर दिया। मैं मानव, इल इल में मानव नहीं मानव। आएगा थोड़ा टाइम। मैं ओके, जिनांश बोल रहा हूँ मैम। उसने ओके। कॉल करके बोला था नहीं आएगा क्या थोड़ा हुआ? टाइम। क्या हुआ मानव को? क्या ही होगा मैम अभी तो। कोविड? यस।
ओके, टेल हिम टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, नो प्रॉब्लम। उसको बोलो Yes, ma'am, वीडियो I लेक्चर tell him. देखता रहे, ठीक है। हाँ मैम। और बचा कौन, दिव्यांशी, ये भी नहीं आ रही, ये लोग भी बीमार लग रहे हैं मुझे लगता है। अच्छा, यहाँ पे क्या मैं सिर्फ खुद को पढ़ाने के लिए आई हूँ क्या? मैं और मेरी स्क्रीन, हम दोनों यहाँ पे पार्टी करने नहीं आए हैं। तो प्लीज अपने वीडियो ऑन करो फटाफट फटाफट फटाफट। ऐसा नहीं चलेगा कि सिर्फ मेरा वीडियो ऑन है, राइट। इसके अलावा आप लोगों को आज अपने को करना है सेशन 3 के न्यूमेरिकल्स, राइट। तो फॉर डूइंग सेशन 3 के न्यूमेरिकल्स मैं सारे तो एक साथ नहीं करवा सकती हूँ, आप लोगों को खुद से थोड़ी मेहनत करके आनी पड़ेगी, ठीक है। तो लेट मी गो थ्रू दी एग्जाम्पल्स वंस। एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है वो लोग आप खुद से एग्जाम्पल से करके लेकर आना, नहीं आए तो मैं नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली डाउट्स में ले लूंगी, बट मैं वो क्वेश्चंस करवा देती हूँ जो एग्जाम्पल्स में नहीं गिवन है आपको, ठीक है। फिर से यार मेरी शेयर स्क्रीन ही बंद नहीं हो रही, मेरे को ऐसा लगता है बार बार ये खुली रखनी चाहिए मुझे साइड में। ओके, तो क्लास वर्क में जाके नोट्स, नोट्स कहाँ मिलेंगे हमें? नोट्स हटा दिए क्या लोगों ने? व्यू मोर आने लग गया। मैम आपका स्क्रीन ब्लर दिख रहा है। मेरी स्क्रीन की शेयर्ड स्क्रीन? हाँ मतलब शेयर्ड स्क्रीन ब्लर दिख रहा तुम्हारा नेट सही नहीं है दोस्त, शेयर्ड क्लियर ही है मैम। है। मैम मैं राउटर के एग्जैक्ट बाजू में बैठा हूँ। दोस्त शेयर्ड स्क्रीन कभी भी ब्लर नहीं दिखती है। मैम मुझे दिख रही है। आई वुड हैव अंडरस्टूड अगर आप मेरे पेज के बारे में बोलते तो, वो मेरे कैमरा का प्रॉब्लम है। मैम बट पेज शेयर्ड एकदम स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है। ना होए, मैकबुक का प्रॉब्लम ना हो ना, नो नो ब्रो नो, सॉरी। एनीवे, कमिंग टू दिस पार्ट, देखिए अपने को ये वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हमें कौन से क्वेश्चंस दे रखे हैं एग्जाम्पल्स में? काफी दे रखे हैं, माय गॉड। ओके ओके ओके, सब तो दे रखा है, एक काम करते हैं आगे बढ़ जाते हैं। सब दे रखा है, देखो चलो फिर भी हम 14th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 14th करते हैं क्लास में, 13th करते हैं, 12th आपको दे रखा है, 11th दे रखा है, 10th दे रखा है, 9th दे रखा है, 8th नहीं दे रखा है। तो मैं आपको 8th करवाती हूँ, 14th करवाती हूँ, 15 करवाती हूँ। अगर इसके बाद भी मेरे पास टाइम बच गया तो मैं आपको 9th क्वेश्चन करवा दूंगी, ठीक है। 10th के बारे में भी आई एम नॉट श्योर, बट 10th आप खुद से ट्राई कर लोगे। नहीं दे रखा है, 10th भी दे रखा है। मैम 8 और 14 तो आपने होमवर्क में दिए थे। कर लिया आप लोगों ने होमवर्क? मैम 8th किया है मैंने। 8th किया है, गुड। डिड यू कंप्लीट इट? डिड यू गेट योर आंसर? 8th बहुत इजी है, अगर 8th आ गया तो 14th आ जाएगा। 14th में डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन तो मुझे करना ही नहीं, आप लोगों को करने का है। मैम मुझे एक बार 12 समझा दो ना, 12 क्वेश्चन। नहीं, ऐसे रैंडमली नहीं ले सकते, आई एम सॉरी, आई हैव टू गो बाय द फ्लो ऑफ द क्लास, राइट। अगर आपको रैंडमली समझना हो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप वीडियो कॉल विल डू, मैं उस पर समझा दूंगी, ओके ठीक है। लेकिन अभी के लिए रैंडमली नहीं, अपने पहले 8, 14, 15 ये 3 क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद 15th क्वेश्चन। 8 और 15 सिमिलर है, 15th इज द कॉम्प्लिकेटेड वर्जन ऑफ 8th क्वेश्चन, ऐसा है। 15th क्वेश्चन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। याद है क्या आप लोगों को वो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट? क्या होता था मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में? नहीं वो याद नहीं है, होता था मैडम ये याद है, बट वो हाँ, याद नहीं होता क्या था उसमें। उसने एक चेम्बर में एक ड्रॉप को डाला था और वो ग्रेविटी लेस स्पेस थी शायद, ऐसा कुछ था। और अच्छा, उसमें ये से नहीं, ग्रेविटी लेस स्पेस नहीं था, उस पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं दिख रहा था। इफेक्ट नहीं था और Yes. फिर एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने पास किए थे शायद। यस यस यस। उदय, सिंस यू नो दिस पार्ट, रीड द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रीड करो। 1.3 का 15th क्वेश्चन। मैम 1 मिनट नोट्स। हम 15 हाँ। क्वेश्चन ही नहीं है, 14 तक ही है। सॉरी 14th, लास्ट जो भी लास्ट क्वेश्चन है 14th 8, 13, 14 हमें ये करना। 14th मैम क्वेश्चन 1 मिनट नोट्स खोलनी पड़ेगी। तो रुक जाओ, उदय ये आन्या के पास नोट्स दिख रही है, आन्या रीड कर देगी। ओके जल्दी जल्दी आन्या प्लीज। An oil drop of a 12 excess electron is held stationary under a constant electric field of 2.55 into 10⁴ Newton per coulomb in Millikan drop experiment. The density of oil is 1.26 gram per centimeter cube
Estimate the radius of the drop. देखो हमें क्या गिवन है कि एक इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ऑयल ड्रॉप है जो 12 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, वो नीचे गिरना चाहता था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। कौन सी फोर्स लगती है जो इसको नीचे लेके जाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इक्वल टू Gmm/r²। okay, which is also known as weight of the object। वेट ऑफ द हाँ यस, वेट की वजह से वो नीचे जाता है, m इंटू जी, राइट। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, ये इसको ऊपर रोक के रख रखी है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको ऊपर रोक रोक के रख रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर मुझे फोर्स फाइंड करनी है, मुझे चार्ज गिवन और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स फाइंड करना हो, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? F इज इक्वल टू Q1Q2/r²। F is equal to, in terms of electric field, since distance between the two charges is not given, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। Q into E, charge into electric field, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, तभी जाके वो सस्पेंडेड है एयर में, गिर नहीं रहा है, ना हवा में उड़ रहा है। तो इस केस में मैं बोलूंगी Q into E is equal to M into G। अब अगर एक ऑयल ड्रॉप पे 12 इलेक्ट्रॉन्स है, व्हाट वुड Q बी इक्वल टू? Q कैसे फाइंड करेंगे? 12 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब Q कितना होगा? 12 into 1.6 into 10 to N the into power। E, क्वांटाइजेशन, N into E, क्वांटाइजेशन into E। अच्छा, क्या मास गिवन है? नहीं। मास को अगर डेंसिटी की टर्म्स में लिखना हो तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी ऐसा आ जाएगा। तो NEE इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। फॉर ऑयल ड्रॉप यू विल अज्यूम कि इट इज स्फेरिकल इन शेप, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 pi r cube। 4/3 pi r cube into g। मुझे रेडियस ऑफ द ड्रॉप ढूंढना है, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। सो r cube would be equal to 3NEE upon rho into 4 pi into g। So r is equal to 3NEE upon rho into 4 pi into g का क्यूब रूट। चलो हेल्प करो मेरी, व्हाट इज n इन द क्वेश्चन? 12। व्हाट इज e, स्मॉल e का वैल्यू? 1.6 into 10 to the power minus 19। व्हाट इज कैपिटल E? 2.55 into 10 raised to 4। What is density? 1.26। 1.2। 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इट इज नॉट SI यूनिट। किलोग्राम पर मीटर क्यूब करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट होगा वो। व्हाट इज 4? 4 पाई की जगह 22/7 लिख दो, या आपको 3.14 अच्छा लगता हो तो वो लिख दो, और जी का वैल्यू 10 ले लो, और इसका पूरे का क्यूब रूट निकालना है आपको। जहां जहां आपको लगता है आप कैंसिल कर सकते हो कर दो। ये पॉइंट से पॉइंट हटाओगे तो हो जाएगा 7 18 मेरे ख्याल से 126 होता है। 6 2 12, 6 3 18, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, फिर क्या बचा? 5 से ये कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं ये पॉइंट, चलो कुछ कुछ और करते हैं आगे। अच्छा, 4 into 0.4 आ जाएगा यहाँ पे। 2 से ये 11 रह जाएगा यहाँ पे। मैंने तबाही मचा दी अभी यहाँ पे। बचा क्या अभी? और क्या कैंसिल हो सकता है? थोड़ा और कर सकते हैं। चलो 4 0.4 को मैं 4 लिख रही हूँ तो नीचे आ जाएगा 10। ये 10 raised to 3 को मैं 1000 लिख रही हूँ, और नीचे 10 और एक 11 ऑलरेडी था, इंटू 255, और ऊपर पावर बच गई 10 raised to -15। दिस इज r। इतना बचा हुआ है मेरे पास। ये मैंने 1000 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे 5 से कैंसिल करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पहले मैं 4 से कैंसिल करके इसको 250 बना देती हूँ। फिर 5 से कैंसिल करूंगी तो 5 5 25, 5 1 5, और यहाँ पे 5 से कैंसिल किया तो 50 आ गया।
51/50 नहीं, ये रह गया 11 5 55, 1 2 3 0 ऊपर जाके बन जाएगा 10⁻⁻18। इसका निकालना है आपको प्यारा सा क्यूब रूट। मुझे आवाज, वंश आप कुछ बोल रहे थे, मुझे आवाज नहीं आ रही। नहीं, आपका माइक नहीं वर्किंग। कोई और बोल के बताना मुझे। हेलो मैम। हाँ राइट, वंश आपकी आवाज नहीं आ रही। इसका क्यूब रूट लोगे इसका क्यूब रूट लोगे तो ठीक है, ग्रेट ग्रेट। तो इसमें 10 की पावर तो -6 तो सीधी निकल जाएगी। 51/55 का मैनेज करना पड़ेगा। आई डोंट हैव एनी क्लू फॉर दैट। अप्रोक्सीमेशन लेके ही होगा, बिना अप्रोक्सीमेशन के नहीं होगा। अच्छा, अगर पॉइंट में डिफिकल्ट लगती है चीजें तो आई वुड रेकमेंड इसको आप ऐसा कर दो, 51/55 को निकाल लो पहले कितना आ रहा है, और इसकी पावर यहाँ पे 0.982 आ रहा है। 0.982 आ रहा है। तो इसको ऐसा कर लो, 982 इंटू 10 की पावर -21। पहले तो 18 ही रहेगी, फिर 982 इंटू 10 की पावर -21 रेज टू 1/3। तो 982 का क्यूब रूट निकाल सकते हो आप लोग। 982 का क्यूब रूट इजी होएगा, और यहाँ पे कर दो 10 की पावर -7। मैम डायरेक्टली 51/55 का क्यूब रूट है 0.98। अच्छा, तुमने डायरेक्ट आंसर ही बता दिया था। हाँ सॉरी, मेरे को इसकी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए आगे से। मैम। चलो, बट दिस इज द होल पॉइंट। मैथ्स आप पूरा सॉल्व करते रहना आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम। चलिए, नहीं 14 तो फिर आप बोलोगे मैम वापस आप वही पे आ गए। 13 करते हैं, 13 नाउ आई रिमेम्बर। 13th क्वेश्चन। अक्षत, नोट्स हैं आपके पास? यस मैम। 13th क्वेश्चन रीड कर देंगे प्लीज। यस मैम। 2 point charges QA is equal to 3 microcoulomb and QB is equal to -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. First, what is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? Second, if the negative test charge of magnitude 1.5 into 10 raised to -9 coulomb is placed at that point, what is the force experienced by the test charge? ओके, सो मुझे इन दोनों की वजह से पहले ओ पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है? तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आई वुड से कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट O is equal to how many charges will exert electric field at point O? 2. 2 charges. Good. Electric field at O due to A plus electric field at O due to B. चलिए let's check. Electric field due to point charge का formula, नमन शाह, electric field due to point charge का formula. कहान शाह, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला। रेनी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। KQ by R square. वेरी गुड, KCQ/R²। सो इधर अगर मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो फॉर्मूला आ जाएगा KCQA डिवाइडेड बाय R² प्लस KCQB डिवाइडेड बाय R²। क्या मिसिंग है यहाँ पे? व्हाट इज मिसिंग? Direction. डायरेक्शन मिसिंग है। Direction. तो चलिए, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वासव पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या डायरेक्शन होगा? मैम
I'm radially outwards. Radially outwards. रेडियली आउटवर्ड्स, गुड। रेडियली आउटवर्ड्स मतलब बाहर की तरफ जाता हुआ, गोइंग टुवर्ड्स बी। अगर ओ से बी की तरफ जा रहा है तो क्या यूनिट वेक्टर दोगे भाई? ओ से बी, OB cap. ओबी कैप। B. उदय बोरा, ओबी कैप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैम ये तो दूसरा। ओए कैप, ओए का डायरेक्शन हाँ मैम, वो एक OB कैप की नहीं होगा जगह है। आगे। ओ से बी जा रहा है ना? मैम फर्स्ट में ई, फर्स्ट में हाँ। मैम तो First. OA ओ ए है ना। हाँ तो भले ही ओ है, वो तो डायरेक्शन ओ ए नहीं आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप देखो, ए बी कैप बोल सकते हो आप, ए बी कैप इज गुड। ओ ए कैप इस डायरेक्शन को बोलते हैं। ओ ए कैप, ओ से ए कैप, मैम दैट्स तो नॉट हम गुड। उधर ए बी कैप भी नहीं, ए बी कैप ए भी बी नहीं। कैप भी लिख सकते हैं, दैट्स अलाउड। ए बी कैप लिख सकते हो, ओ बी कैप लिख सकते हो, बट ओ ए कैप नहीं लिख सकते हो। ए तो ओ फिर कैप माइनस ओ ए कैप लिखना ए पड़ेगा। ओ कैप भी लिख सकते हो, ए ओ कैप भी चलेगा। मैम तो माइनस ओ ए कैप लिखना पड़ेगा। माइनस ओ ए कैप भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा, बट लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। हमने जो याद कर रखा है हम उसी के हिसाब से चलते हैं। ओ से बी जा रहा हो तो ओ बी कैप, ओ से बी जाता हुआ ए ओ कैप भी हो सकता है और ए बी कैप भी हो सकता है, दोनों चलता है। ठीक है, डायरेक्शन सेम है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, वेदांत त्रिवेदी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा? प्रियांशी अग्रवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड्स मतलब इसकी तरफ जाता हुआ। क्या डायरेक्शन आ जाएगा मैडम यहाँ पे? ओबी कैप। फिर से ओबी कैप, परफेक्ट, वेरी गुड। दोनों में ओबी कैप आ जाएगा। तो चलो सब्स्टिट्यूट कर देते, केसी इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 0.1, क्योंकि मिड पॉइंट है ना तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 0.1 का स्क्वायर ओबी कैप प्लस केसी। क्या मुझे चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा, साइन कंसिडर करना पड़ेगा चार्ज का? नो मैम, नहीं, गुड। तो 3 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर ओबी कैप। दोनों सेम ही दिख रहे हैं, ट्वाइस कर दूं, 2 टाइम्स, 2 इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 0.01 ओबी कैप। सो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 3 6 6 9 54, 54 इंटू 10 की पावर ऊपर 100 आया, यहाँ पे 10 की पावर 11 माइनस 6 5 ओबी कैप न्यूटन पर कूलम, या 5.4 इंटू 10⁶ ओबी कैप न्यूटन पर कूलम। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी एक्ट कर रही है। सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन का कि अगर मैं इसी पॉइंट पे एक नेगेटिव चार्ज लाके रख दूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट चार्ज? 1.5 into 10⁻⁹ कूलम। 1.5 into 10⁻⁹ कूलम। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज? बोलो कैसे निकालोगे फोर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का वैल्यू गिवन हो तो? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो अब लोग ये क्यों बोलते हैं? आप सीधा क्यूई भी तो बोल सकते हो, ज्यादा बोलने में मजा आता है। सीधा बोलो ना क्यूई, ऐसे डराओ नहीं यार। QE, F इज इक्वल टू QE। वेदांत वीडियो ऑन करके बैठे हो, ध्यान नहीं है तुम्हारा क्लास में। मैंने पहले तुम्हारा नाम लिया और तुमने ध्यान ही नहीं दिया, ना चले। नहीं मैम, मैंने सुना फिर आपने किसी और को बोल दिया। हाँ तो इतना टाइम थोड़ी ना वेट करूंगी मैं तुम्हारे लिए। ओ माना कि तुम स्पेशल हो, लेकिन इतने भी नहीं। -1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 5.4 इंटू 10⁶ ओबी कैप। इसको मल्टीप्लाई करने में हेल्प करो। 15 4 60, 15 5 75, 81, 8.1 इंटू 10⁻³ माइनस ओबी कैप। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है भाई? ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फील्ड लग रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है।
ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों लग रहा है? कोई मुझे बता सकता है व्हाई इट इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन? बिकॉज चार्ज इज नेगेटिव। चार्ज अगर पॉजिटिव होता तो सेम डायरेक्शन में लगता, चार्ज नेगेटिव है इसीलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये मैं पूछूंगी अगली क्लास में आते ही, ध्यान रखना अगली क्लास में ये टॉपिक आएगा और मैं पूछूंगी, फिर मत बोलना कि मैम आपने बताया नहीं था हमें। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है जब चार्ज पॉजिटिव हो, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है जब चार्ज नेगेटिव हो। राइट, दिस वाज 13th क्वेश्चन। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, वो और कर देते हैं फटाफट खत्म। कौन रीड करेगा? पूर्वा, कैन यू रीड 8th क्वेश्चन? A charged oil drop is suspended in uniform field 3 into 10 raised to 4 Vm plus 2 minus 1 so that it neither falls nor rises. What is the charge on the drop? Mass of the charge is 9.9 into 10 raised to minus 15 kg and g is equals to 10 meter per second square. अगेन इट नीदर फॉल्स नॉर राइजेस वाला सिनेरियो है, तो हम क्या बोल सकते हैं? चार्ज ऑयल ड्रॉप है, जितना इसका वेट होगा उतना ही इसका इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। जिनांश, अगर चार्ज का वैल्यू गिवन हो और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, हाउ विल यू फाइंड फोर्स? मैम कैन यू रिपीट? धीरे से बहुत बोल रहे। अरे सुनना चाहिए। क्यू गिवन है, मैं सुनी। क्यू गिवन है, ई गिवन है, फोर्स कैसे ढूंढोगे? क्यू गिवन है, ई गिवन है, फोर्स एफ इंटू क्यू। ए फोर्स ही ढूंढना है। सॉरी, एफ अपॉन क्यू। पर फोर्स ढूंढना है ओके, तो फोर्स ढूंढना है। ई क्यू इंटू इंटू क्यू। ई। हाँ, क्यू इंटू ई। ये अभी इतनी देर से हर्ष जो बोल रहा था, वंश ने जो बताया था, वही पूछ रही हूँ मैं। ये लोग इतनी देर से नहीं बोल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज कर दो मैम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज कर दो, ये वही है, क्यू इंटू ई कर दो। So since it neither falls nor rises, net force is equal to 0, which implies mg is equal to q into e. ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अनलाइक 14th क्वेश्चन इसमें कुछ ज्यादा झंझट नहीं है, मुझे सिर्फ चार्ज ढूंढना है। q is equal to mg by e. m गिवन है क्वेश्चन में 9.9 into 10 raised to minus 15, g को भी बोल रखा है 10 ले लो, e गिवन है 3 into 10 raised to 4। इससे ज्यादा इजी कैलकुलेशन और क्या देगा आपको? चार्ज ढूंढना है। शैली, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। कूलम आंसर आ जाएगा हमारा, कूलम। Q इज इक्वल टू डैश कूलम। ठीक है, चलो मैं रैप अप करती हूँ, आज यहीं पे इतना खत्म करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन और करवाऊंगी तो फिर एक्सीड कर